बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत तो बनल रही भाई, है नी। अब देखो कहे कर मतलब है कि हम हमेशा रौरमन कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, इकर में रौरमन के हर किस्म कर जानकारी मिलेला, है नहीं। हाँ, तो किसान भाई बहन मन रौरमन का कृषि दर्शन कार्यक्रम में तो स्वागत रहबे करे और हमेशा बनल रही। तो जानकारी लेवे कर आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जोहार योजना के तहत किसान पा सकेंगे कृषि के सभी क्षेत्रों का बेहतरीन प्रशिक्षण। धान की फसल में शीघ्र करें खरपतवार एवं कीटों के नियंत्रण। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई नवीन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है जोहार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आधुनिक खेती की नई तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतरीन प्रशिक्षण दी जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। धान की फसल में वर्तमान समय में खरपतवार की समस्या आती है। साथ ही फसल में तना छेदक एवं पत्तियां खाने वाले कीट लगने की आशंका रहती है, जिसका नियंत्रण समय पर नहीं करने से फसल को नुकसान हो सकता है। खरपतवार के नियंत्रण के लिए निकौनी अवश्य करें। खरपतवार का ज्यादा प्रकोप होने की स्थिति में ब्यूटाक्लोर दवा का घोल बनाकर फसल में इस्तेमाल बेहतर होगा। तना छेदक या पत्तियों वाले कीटों के नियंत्रण के लिए भी थीप्रोनिल या कार्बोफुरान दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। दवा का इस्तेमाल से पूर्व कृषि विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। मिर्च के ये प्रभेद झारखंड की जलवायु और भूमि के लिए अनुकूल हैं। इन किस्मों के मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। कद्दू, करेला, झिंगी जैसी लत्तेदार सब्जियों की फसल को सड़न गलन की समस्या से बचाने के लिए लत्तर को झाड़ पर चढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाले फलों का संपर्क मिट्टी से ना रहे। साथ ही फूल आने के समय बोरॉन दवा का छिड़काव करना चाहिए, जिससे बेहतर फलन में सहायता होती है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। यह बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण करते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनिस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस।
और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सागर के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं पंडरा बाजार समिति, जहां से हम आपको देने जा रहे हैं मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले हम चावल को लेंगे, जिसका औसतन दर है 4,680 रुपये प्रति क्विंटल। दाल में जाएं तो मूंग को अगर लेते हैं तो जिसका न्यूनतम दर है 9,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं की बात की जाए तो गेहूं का न्यूनतम दर है 2800 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 3400 रुपये प्रति क्विंटल। आलू की बात की जाए तो आलू का दर है 1,200 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 1,400 रुपये प्रति क्विंटल। चीनी की भाव को ले तो चीनी का न्यूनतम दर है 4100 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 4200 रुपये प्रति क्विंटल। आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए वापस लिए चलते हैं आपको स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका एवं टीके का बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रौरे मन के तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरे मन की जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है।
उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। तो किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरे मन के बार फिर स्वागत है। तो चलू अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है किसान भाई बहन मन ले बहुत सुंदर है। किसान भाई बहन मन, फूलगोभी वर्गीय फसलों की देखभाल। तो रौरे मन फूलगोभी कर खेती तो करीला और साथ में अन्य फसल कर भी खेती करीला। तो फसल कर देखभाल नहीं करे से, पटवन नहीं करे से, ओकर में खाद नहीं देवे से या ओकर में कीटनाशक नहीं दे से बहुत भारी नुकसान होवेला है नहीं। तो किसान भाई बहन मन, फसल के देखना है तो देखे कर मतलब है कि ओकर बढ़िया तरीका से देखभाल होए के चाहिए। और एकर अगर बढ़िया जानकारी चाहिए तो चलू हम रौरो मन के लेके चलत ही फीचर कर माध्यम से एकर जानकारी दिवा थी। फूलगोभी की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी में, जिसमें जीवांश की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती के लिए अच्छी तरह से खेत को तैयार करना चाहिए। इसके लिए खेत को 3 से 4 जुताई करके पाटा लगाकर समतल कर देना चाहिए। जानकार कहते हैं कि फूलगोभी की अच्छी पैदावार करने के लिए खेत में पर्याप्त मात्रा में जीवांश का होना बहुत जरूरी है। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। किसानों को समर्पित कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारी देते हैं। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में आपको ये फूलगोभी वर्गीय फसलों की देखभाल से संबंधित जानकारी देंगे। इस सिलसिले में बताएंगे ICAR पलांडू के कृषि वैज्ञानिक अजीत कुमार झा सर। अगर किसान भाई फूलगोभी की खेती करनी चाहें तो उसका किस तरह से देखभाल करें, किस तरह से रख रखाव करें, इसके बारे में बताएं। देखिए, फूल गोभी वर्गीय जो भी फसल है, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, किसान झारखंड में काफ़ी बहुत अधिक एरिया में लगाते हैं इसको। और अभी जो आपको खेत में फसल मिल रहा होगा, ये बरसाती मतलब खेती है, जिसको कि ये लोग गर्मी के आसपास करीब अप्रैल मई में ये लोग बिचरा लगाए होंगे और वो अभी खेत में अभी फल निकल रहा होगा। तो अभी एक इसका प्रबंधन करना है, इसमें कौन कौन सा समस्या हो सकता है। और दूसरा कि अक्टूबर नवंबर का महीना आने वाला है, तो अक्टूबर नवंबर में भी जो है किसान भाई फूलगोभी और पत्ता गोभी लगा सकते हैं। और इसका जो नर्सरी तैयार करेंगे तो उस समय हमको किस प्रकार का सावधानी लेना चाहिए ताकि वो फल जो है आपको फरवरी मार्च तक फल निकल के आएगा, तो हम कैसे अच्छा उपज ले सकते हैं, इसके विषय में हम लोग मतलब इसमें हम बताना चाहेंगे। तो अभी देखिए, फूल गोभी में या पत्ता गोभी दोनों में जो है सो कई तरह का बीमारी लगते हैं। तो इसका अगर हम प्रबंधन, यानी कई रोग भी लगते हैं और कीट भी लगते हैं, अगर इनका प्रबंधन हम शुरू में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी अभी किसान अगर लगा लिए हैं तो उनको जानना है कि इसमें क्या क्या समस्या आ सकता है। तो सबसे पहले जो है, अगर आप आगे लगाने जाएंगे, अभी जस्ट अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे, तो आप जब नर्सरी तैयार करेंगे तो नर्सरी में देखेंगे कि पौधा गलने लगेगा, जिसको कि हम लोग डैम्पिंग ऑफ पौधा गलन बोलते हैं। तो एक ये समस्या होगा। आप देखेंगे कि जहाँ नर्सरी है या अगर 25 से 30 दिन का पौधा अगर आप रोपे हैं तो खेत में भी जा कर के पौधा गलने लगेगा। तो इस समस्या का एक समाधान करना है। तो इसका जो अभी खेत में लगे हुए हैं वो तो ज़्यादा माने उसका कुछ कर नहीं सकते हैं और उसमें आएगा भी नहीं। लेकिन आगे जो नर्सरी तैयार करेंगे उस समय समस्या आएगा तो उसका उस तरह से प्रबंधन करेंगे। दूसरा चीज़ है कि अभी आप कहीं कहीं देखेंगे कि पत्ता गोभी में जो है या फूल गोभी में भी धब्बा आता है, गोल 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 रिंग टाइप का, कंसंट्रिक रिंग जैसा जो है सो एक धब्बा आता है, जिसको कि हम लोग अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट कहते हैं। तो अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट के लिए भी जो है सो हमें प्रबंधन करना है। दूसरा, बीमारी को हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले ये जानना चाहिए, फिर हम उसका मैनेजमेंट भी बताएंगे। अगर उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें आप देखेंगे कि गोभी का फल जो है बहुत छोटा छोटा हो रहा है। उसके अलावा उसमें देखेंगे कि ब्राउन कलर का या नीला कलर का कुछ कुछ धब्बा उसमें दिखेगा। बाद में जो है पूरा सड़न हो जाएगा, स्टेम जो है पूरा उसका देखेंगे होल जैसा, माने छेद जैसा पूरा स्टेम हो जाएगा। तो ये भी समस्या अभी किसान को खेत में मिलता है। तो उसको हम लोग उसको बोरोन डिफिशियंसी के चलते ये समस्या आता है। और झारखंड में काफ़ी देखा जाता है, बहुत जगह इस तरह का समस्या हम लोग देखते हैं। फूलगोभी के बीज सीधे खेत में नहीं बोए जाते हैं, इसीलिए बीज को पहले पौधशाला में बुआई करके पौधा तैयार किया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रति रोपण के लिए लगभग 75 से 100 वर्ग मीटर में पौधा उगाना पर्याप्त होता है। दूसरा है
कि यहाँ पोषक तत्व में जैसे मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम का भी बहुत कमी है मिट्टी में, जिसके चलते देखेंगे कि पत्ता जो है किनारे किनारे सिकुड़ गया है और उसको हम लोग वो जो है आपको उसको हम लोग व्हिप टेल बोलते हैं। व्हिप टेल कहने का मतलब है कि चाबुक जैसा होता है उस तरह का पत्ता में सिम्टम्स आ जाएगा, तो इसीलिए हम उसको व्हिप टेल डिजीज कहते हैं। ये मोलिब्डेनम के कमी से होता है, तो इसके लिए हम उसका प्रबंधन करेंगे। अगर हम मान लीजिए कि शुरू से थोड़ा बात करें तो अगर मान लीजिए डैम्पिंग ऑफ होता है या आगे हम खेती करना चाहेंगे तो हम नर्सरी तैयार करेंगे या खेत में जब पौधा डालेंगे तो डैम्पिंग ऑफ का सबसे मेन कारण है कि पानी जो है सो खेत में लगा रहे या नर्सरी में लगा रहेगा तो ये डैम्पिंग ऑफ बहुत ज़्यादा डैम्पिंग ऑफ होगा। ये पीथियम, ये फफूंद से होता है जिसमें पीथियम और फाइटोप्थोरा है। तो हम लोग किसान भाइयों को बोलते हैं कि बीज का उपचार या बिचरा का उपचार दोनों करना चाहिए। इवन नर्सरी में भी बनाते समय कुछ उसका अच्छा मैनेजमेंट करना चाहिए। अच्छा मैनेजमेंट करने का मतलब है जब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो थोड़ा ज़मीन से ऊपर नर्सरी रखें ताकि उसमें पानी लगने की समस्या नहीं हो। उसके अलावा जो है सो उसमें आप करंज का खल्ली का प्रयोग जो है उसमें ज़रूर करें। कंपोस्ट बहुत अच्छा कंपोस्ट जो है सो उसमें ज़रूर डालना चाहिए। 1-1.5 साल का सड़ा हुआ गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट अगर उपलब्ध हो तो उसको डालना चाहिए। दूसरा जैविक में जो है सो ट्राइकोडर्मा को कंपोस्ट के साथ मिला करके ग्रो करके नर्सरी में भी और खेत में भी डालने से ये डैम्पिंग ऑफ या किसी तरह का अगर गलने वाला बीमारी, सूखा रोग अगर किसी तरह का किसी भी फसल में है तो इससे आप निदान पा सकते हैं। अगेती फूलगोभी की खेती के समय की वर्षा अधिक नहीं होती है, इसीलिए इसका रोपण कतार से कतार 40 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। जानकार ये भी कहते हैं कि फूलगोभी के बीज सीधे खेत में नहीं बोए जाते हैं, इसीलिए बीज को पहले पौधशाला में बुआई करके पौधा तैयार किया जाता है। अभी जो खेती करना चाहेंगे तो सबसे पहले वो नर्सरी बनाएंगे, जिसका कि हम चर्चा कर भी चुके हैं। तो नर्सरी बनाएंगे तो नर्सरी में सबसे पहले समस्या डैम्पिंग ऑफ, जो पौधा गलन जो बोले वो गलना शुरू होगा। तो उसके लिए जो हम बताएं कि जो नर्सरी बनाएंगे, नर्सरी बेड जो है 1 मीटर चौड़ा बनाएंगे और लंबाई 3 से 4 मीटर या अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन वो 10 से 20 सेंटीमीटर थोड़ा ज़मीन से उठा होना चाहिए ऊपर, क्योंकि अगर बारिश होता है तो बारिश होने से उसमें पानी लग जाएगा, जिसके चलते जर्मिनेशन भी नहीं होगा और अगर जर्मिनेशन हो भी जाता है तो उसमें बीमारी आएगा। तो एक इस बात को ध्यान देना है। दूसरा, जैसा कि हम बोल रहे थे कि उसमें कंपोस्ट FYM जो है सो करीब 10 kg प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर आप डालते हैं तो ये भी आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। दूसरा जो है सो आप जो है सो उसमें खल्ली, नीम का खल्ली, करंज का खल्ली अगर आपको मिलता है तो 400 ग्राम जो है 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से, 1 वर्ग स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप उसमें खल्ली डालेंगे तो आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा और बाद में ये बीमारी नहीं आएगा। देखा किसान भाइयों, अगर आप फूलगोभी या बंदा गोभी की खेती करना चाहते हैं तो बताए गए सुझाव पर अमल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये पैदावार भी अच्छी होगी। अगर पैदावार अच्छी होगी तो आमदनी भी अच्छी होगी। सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हमें दे इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार। किसान भाइयों को हमारा तो किसान भाई बहन मन, अब रौरमन के इंतजार है दूसरा जानकारी की ओर। तो चलू हम रौरमन के दूसरा जानकारी भी दिवाए देवे थी। अब दूसरा जानकारी है मिर्च कर खेती। अब देखो, साग सब्जी बनेला आ ओकर में मिर्चा नहीं डालल जाए तो स्वाद तो खराब हो गलक, है नहीं। अब मिर्चा कर खेती करत ही आ ओकर में कीट लग गलक, नुकसान हो गलक तो भारी फेरा है नहीं भाई। तो मिर्च कर खेती करना है तो चलूँ रौरमन के हमरे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनके से जानकारी दिवाई देवा थी कि मिर्चा कर खेती कैसे करे, उसका देखभाल कैसे करना है ताकि रौरमन के फसल के नुकसान ना होवे। साथियों जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। इन्हीं सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम पहुँचे अनुसंधान केंद्र पलांडू में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के प्रधान डॉक्टर AK सिंह से और इनसे जानेंगे मिर्च की खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। सबसे पहले सर हमें बताएं कि मिर्च की खेती किस तरीके से की जाए। देखिए, मिर्च एक बहुत ही प्रमुख फसल है जिसे कि किसान भाई काफ़ी अच्छा आर्थिक लाभ कमाते हैं। हरी मिर्च की खेती हमारे झारखंड प्रदेश में भी काफ़ी बड़े पैमाने पे होती है और गर्मी के मौसम में भी, बरसात के मौसम में और दोनों मौसम में इसकी खेती की जाती है। सबसे पहले तो मैं बता दें किस तरह की भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। खेती की बात हम करते हैं ऊपरवार ज़मीन जिसमें जल भराव की समस्या ना हो,
जैविक जीवांश की उचित मात्रा हो, मिर्च की खेती के लिए बहुत ही अच्छी पाई गई है। अच्छे ढंग से खेत की जुताई करके 2-3 बार समतल करके उसमें हम लोग उठी हुई क्यारियाँ बनाते हैं, फिर प्रो ट्रे में बिजला उत्पादन करते हैं। उसके बाद प्लास्टिक मल्च से उस बेड को ढक करके 60 बाई 45 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लगाते हैं बदल को। सबसे पहले हम बिचड़ा उत्पादन की बात और किस्मों की करते हैं। मिर्च की सबसे हम लोग अपने अनुसंधान केंद्र प्रणालियों से भी स्वर्ण प्रफुल्ल्या नाम की एक किस्म हम लोगों ने विकसित किया है, जो कि काफ़ी लंबी होती है और उसका उत्पादन क्षमता भी करीब 250 से 300 कुंटल के आसपास हरी मिर्च निकलती है। तो किसान भाई अच्छे ढंग से प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करके जब बिचड़ा हमारा 4 से 6 पत्ती वाली अवस्था पे हो जाए तो उठी हुई क्यारियों में 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन दूरी और 30 से 45 सेंटीमीटर पौधे की बीच की दूरी पे लगाते हैं। और बहुत सारे किसान भाई तो अपने खेत में लगा भी चुके होंगे, जो नहीं लगाए हैं अभी इसी महीने लगा लेंगे। इसके बाद जाड़े के मौसम में हरी मिर्च निकलेगी और इसके बाद गर्मा मौसम में भी फरवरी मार्च में भी किसान भाई मिर्च की खेती करते हैं और अधिक फ़ायदा कमाते हैं। सर, अगर झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के परिवेश से किस तरह का जो मिर्च है वो लाभकारी है? देखिए, यहाँ पे तो हम तो कहते हैं जो बरसात में मिर्च का उत्पादन जो किसान भाई करते हैं, जो अगस्त सितंबर जुलाई में जो निकल के बाजार में आता है तो बड़ा अच्छा भाव मिलता है, क्योंकि बारिश के कारण मैदानी क्षेत्रों में हरी मिर्च की फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। जो किसान भाई अपनी समय से बरसात के मौसम में लगा दिए होंगे, चाहे वो जून का आखिरी सप्ताह हो या जुलाई का प्रथम सप्ताह हो, उनके खेत में मिर्च की तुड़ाई शुरू हो गई होगी। और मिर्च को तो सबसे बड़ी समस्या है कि इसको हरी मिर्च को तोड़ के बाज़ार में उसी दिन ही भेजना ठीक रहता है, क्योंकि लंबी दूरी की बाज़ार के लिए हम लोग प्लास्टिक ट्रे उसमें भेज सकते हैं, लेकिन स्थानीय बाज़ार के लिए समय समय पे तुड़ाई करते रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम लंबे समय तक पौधे पे किसी भी फल को रखते हैं तो उससे उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। तो समय समय पे तुड़ाई करके और खरपतवार नियंत्रण तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसान भाई प्लास्टिक मल्च, प्रो ट्रे मल्च का प्रयोग करेंगे तो उनको खरपतवार नियंत्रण में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर जो नहीं करते हैं उनको खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक खरपतवार नियंत्रण या आदमी के द्वारा मैनुअली कर सकते हैं। और खरपतवार हटाने से हमारी पौधे का उत्पादन अच्छा होता है फसल का, और उपज भी बहुत ही अच्छी मिलती है। भाइयों को एक ही सलाह है कि जो भी हमारे ऐसी सब्जी फसलें हैं जिनका कि बिचड़ा उत्पादन करते हैं, उनको 4 से 6 पत्ती वाली अवस्था पे जो कि 3 सप्ताह के अंदर आ जाती है, चाहे वो टमाटर हो, बैगन हो, मिर्च हो, जो भी रोपाई वाले पौधे हैं, क्योंकि जब हमारी पौध काफ़ी बड़ी हो जाती है तो हमारा उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान भाइयों को समय पे पौधों की रोपाई पौधशाला से या प्रो ट्रे से खेत में कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर A.K. सिंह जी ने हमें मिर्च की खेती के बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका अनुसरण करके आप अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार किसान भाई। उर्वरक एक बहुत ही अहम पहलू है, खाद एवं उर्वरक की बात। तो हम लोग करीब, मैंने बताया कि सड़ी हुई गोबर की खाद करीब 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर 2.5 एकड़ में हम लोग डालते हैं। 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में देते हैं। नत्रजन की 1/3 मात्रा के साथ फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय देते हैं, और जो पौधा लगा देते हैं तो उसके बाद शेष बची हुई नत्रजन की मात्रा का हम लोग प्रयोग करते हैं 2 भाग में बांट करके, जिससे कि समय समय पर पौधे का बढ़वार हो और उत्पादन भी अच्छा मिल सके। तो देखो, आज रौरे मन कर फूल गोभी कर बारे में और मिर्चा कर खेती कर बारे में दो जानकारी दिली, बेस है नहीं। इसने जानकारी अगर रौरे मन के चाहिए तो पता के लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। किसान भाई बहन मन, रौरे मन से इजाज़त लेवे कर आगे एगो बात बता के है कि बहुत चिट्ठी आवेला ओकर में रहे लगे, भाई देखू हम फलना दिन कर जो कार्यक्रम है वो छूट गलक, देखे नहीं पारली, तो हम का करब। तो किसान भाई बहन मन, रौरे मन के परेशानी हो के बात न के परेशान मत हो। रौरे मन अपन मोबाइल के यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के दोबारा पाए सकीला, है नहीं।
तो आज रोर मन इजाज़त दो मके लिए दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ उपस्थित हुआ। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।